जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे हम ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। घर पे आप ऐसा क्या ट्राई कर सकते हैं जिससे कि ब्रेस्ट साइज बढ़ जाए। मसाज अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करें जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, उसके आपको बेनिफिट्स मिल जाए। सर्जरी अगर आप कराने की सोच रहे हैं, अगर ब्रेस्ट की साइज कम है और आप चाहते हैं कि वो बढ़ जाए, कोई मेडिसिन या कोई भी मसाज वगैरह सूट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे आप फास्ट रिजल्ट पा सकते हैं, इसके बारे में पूरा ये वीडियो है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसका हर एक मिनट कीमती है। आप पूरा देखेंगे तभी आप इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करना है तो पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके अगर ब्रेस्ट साइज कम है तो उसका रीजन क्या है। अगर आप रीजन को पकड़ेंगे तो उसका आप ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है और वो रिजल्ट जो है वो फास्ट भी होता है। तो ब्रेस्ट साइज कम अधिकतर हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण मिलता है। पीसीओएस की समस्या, जैसा कि मैंने ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करने वाले वीडियो में भी बताया है, पीसीओएस की समस्या में कई बार ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो ब्रेस्ट जो है वो अंडर डेवलप भी हो सकते हैं। दूसरा कारण होता है जेनेटिक्स। अगर आपके जो फैमिली है उसमें सारी फीमेल्स की, आपके जो भी ब्लड रिलेटिव्स फीमेल से मदर हैं या ग्रैंड मदर है, उनके सबके ब्रेस्ट की साइज कम है तो एक टेंडेंसी हो सकती है कि आपको भी ऐसा हो। नेक्स्ट क्या, कई बार बहुत ज्यादा वेट लूज कर लेती हैं लड़कियां, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि पहले ब्रेस्ट नॉर्मल था और अब अंडर साइज हो गया। यानी कि जो ब्रेस्ट साइज कम हो जाती है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहले तो प्राइमरी, यानी कि शुरू से ही ब्रेस्ट की साइज जो है वो कम है, और सेकेंडरी यानी कि पहले सही थे, किसी भी डिजीज की वजह से या वेट लॉस होने की वजह से या किसी भी हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से जो ब्रेस्ट साइज है वो बहुत कम हो गई है, या फिर डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से सैगिनेस आ गया, यानी जो ब्रेस्ट है वो ढीले हो गए हैं, लटके हुए हो गए। तो ये कारण हो सकते हैं ब्रेस्ट साइज कम होने के। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं घरेलू उपचार लेना चाहूंगी। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी मसाज या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जो घरेलू उपचार है ये आप जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको कहीं ना कहीं मदद ही करेगा ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में। तो इसके अंदर आपको क्या लेना है, सारे ही जो चार पार्ट है, चार चीजें हैं इसके अंदर, चारों ही चीज आपको लगभग बराबर लेनी है। आप चाहें तो इस चार में से कोई तीन चीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बराबर मात्रा में यूज कीजिए। ये एक ड्रिंक है, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से मेथी दाने लेने हैं जिसको हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स। इसी के बराबर मात्रा में आपको लेनी है सौंफ, जिसको हम फेनल सीड्स भी बोलते हैं। इसी की बराबर मात्रा में आपको सीसम यानी कि तिल, जो सफेद तिल होते हैं वो बेस्ट रहेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलता है। तो ये लेना है आपको साथ में। और इसके साथ में जो चौथा पार्ट है वो आपको लेना है अलसी के बीज का। तो ये फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ये भी आपको ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो ये चारों चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। फिर इसको एक एक चम्मच आपको सुबह खाली पेट लेना है। इससे क्या होगा कि आपको डाइजेशन भी सुधरेगा और आपको जो मिनरल्स और विटामिन और प्रोटीन्स है वो भी कुछ मात्रा में इनसे मिल जाएंगे और ये आपकी ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में भी मदद करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप अगर मसाज करना चाहते हैं, आपने बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स, ऑयल वगैरह सब देखी होगी कि ऑयल मसाज करके आप ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप मसाज करना ही चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मसाज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ही राय ये है कि आप किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स या किसी भी तरह के केमिकल वाले ऑयल बिल्कुल भी यूज ना करें। आप घर पे जरूर कोई भी चीज बना के, जो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ, ये करके आप जरूर मसाज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। क्या करना है आपको, जो मेथी दाना मैंने आपको पाउडर बनाने के लिए कहा था, वैसा ही मेथी दाने आप 2 या 3 चम्मच लगभग रात में घला लीजिए पानी में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको मॉर्निंग में अच्छे से उबाल लेना है। आप चाहें तो मेथी दाने को क्रश भी कर सकते हैं उसमें, और फिर उसको आप छान भी सकते हैं। फिर ये जो पानी है
ये मेथी दाने का पानी आपको मसाज में यूज करना है। कैसे करना है, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा लोशन यूज में लेते हैं जो आपको बहुत सूट करता है, कोई सिंपल बॉडी लोशन भी है, तो वो मेथी का पानी आपको उस बॉडी लोशन के साथ मिलाकर आपके ब्रेस्ट पे मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन स्पेशली, वो बढ़ जाएगा। तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज कर सकता है। इसके साथ आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मसाज का जो रिजल्ट होता है ये टेम्परेरी होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, और जितना आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि ये उतना इंक्रीज कर दे। तो आप ये चीज कर सकते हैं। साथ में आपको लेनी है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आप चाहें तो जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया उसके साथ भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सिर्फ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज भी हो जाए और आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं मिले। तो कुछ मेडिसिन तो मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूंगी जो कोई भी ले सकता है, सिम्टम सिमिलरिटी होने उसमें कोई जरूरी नहीं है। हर लेडी को, हर लड़की को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। और कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करूंगी जो सिम्टम्स के हिसाब से आपको लेनी है। अगर वो सिम्टम्स आप में मिलते हैं तो वो मेडिसिन लीजिए, अदरवाइज उसको आप स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए डाइट पे भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं थोड़ा डाइट के बारे में बात करना चाहूंगी। प्रोटीन रिच फूड आपको जरूर खाना चाहिए, स्पेशली सोया प्रोडक्ट्स। ये ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो आपको वेट भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि वेट इंक्रीज करते हैं आप थोड़ा भी तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट साइज जो है वो अपने आप ही बढ़ने लगती है, क्योंकि वेट गेन में कहीं ना कहीं आपके बॉडी टिश्यू बढ़ रहे हैं, मसल मास बढ़ रहा है। तो आप वो भी जरूर फॉलो कीजिए। मिल्क, पनीर, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप जरूर खाइए। फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो भी एप्पल, पपीता, जो भी मतलब विटामिन मिनरल्स रिच फूड होता है वो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विटामिन मिनरल आयरन डेफिशिएंसी को कम करेंगे, कैल्शियम डेफिशिएंसी को कम करेंगे और आपके सारे जो भी पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कर देंगे, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके जो ब्रेस्ट साइज है उसको इंक्रीज करने में भी मदद मिलेगी। ये सपोर्टिव फूड्स है। अगर आप किसी भी डाइट के साथ, किसी भी मेडिसिन के साथ अगर आप फूड या डाइट अच्छी रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा मदद करता है फास्ट रिजल्ट दिलाने में। अब अगर हम बात करें कि अगर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर अंडर डेवलप ब्रेस्ट है तो प्रॉब्लम क्या आती है, मेन तो क्या है कि कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है, अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता है, एम्बेरसमेंट फील होती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिल्क स्टोर होता है और बेबी को जब फीड कराने का टाइम होता है तब ऐसा हो सकता है कि मिल्क जो सिक्रीशन है वो कम हो। कंसर्न जो होता है पर्सन का, लेडीज का, गर्ल्स का, वो अपीयरेंस का ही होता है। तो अपीयरेंस वाइज अगर बुरा लगता है तो पहली बात तो आप स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम आती है आपके हार्मोन्स में। आपका हार्मोनल इम्बेलेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब हार्मोनल लेवल जो आपकी बॉडी में है वो बिगड़ने लगता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप अपनी अपीयरेंस को चेंज कीजिए। नेक लाइन आप ऐसी लीजिए जो थोड़ी मोटी हो। ज्वेलरी आप ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, जो मोटी ज्वेलरी है, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। या जो आपके कपड़े हैं वो आपको ऐसे चूज करने चाहिए जिससे कि आपकी ब्रेस्ट साइज जो है वो अच्छी दिखे। ये तो बात हो गई आप बाहरी तौर पे क्या कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 2 मदर टिंचर जो है जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है और लगभग मैं अपने हर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने वाले पेशेंट को देती हूँ। उन दोनों मदर टिंचर का नाम है सबालसरुलेटा मदर टिंचर और चिमाफिला मदर टिंचर। ये दोनों ही मदर टिंचर मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने। लेना कैसे है, 10-10 बूंद। अब अगर आप सेपरेटली लेते हैं अलग भी ले सकते हैं और चाहे तो मिला के भी ले सकते हैं। 20 बूंद लगभग आपको अगर मिला के लेना है तो 20 बूंद लेनी है, अलग अलग लेना चाहते हैं तो 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। और ये मदर टिंचर बहुत यूजफुल। नेक्स्ट जो मेडिसिन है, सभी ले सकते हैं ये मेडिसिन, जो चिमाफिला मदर टिंचर और सबालसरुलेटा मदर टिंचर के बारे में मैंने जो बताया है, सभी ले सकती है, सभी गर्ल्स ले सकती है, लेडीज भी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है कोनियम 200, ये कब लेनी है आपको, सप्ताह में सिर्फ 2 बार लेनी, क्योंकि कोनियम जो है ये मैंने आपको ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करने वाले वीडियो में भी बताई थी। तो अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा बड़ी हुई है
तो उसको रिड्यूस करने में भी कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि इसका काम क्या है कि जो अगर ग्लैंड है वो अगर ओवर साइज हो गई तो उसको कम कर देगी, और अगर कम है तो उसकी साइज को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि ग्लैंड्स पे इसका बहुत अच्छा एक्शन। तो ये भी मेडिसिन हर लेडी या हर गर्ल ले सकती है अगर ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करना चाहती है तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो उसी कंडीशन में लेनी चाहिए जब सिम्टम्स मिलते हैं। बाकी अगर कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ आप ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये तीनों ही मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिम्टम वाइज मेडिसिन चेंज हो सकती है, पर विदाउट सिम्टम कोई सिम्टम नहीं है इसके अलावा तो ये मेडिसिन लेके लाभ उठा सकते हैं। ओनोस्मोडियम 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में, लेकिन वो मेडिसिन कब लेनी है आपको, जब आपको मेंसेस रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू चलते हैं। मतलब हर बार ऐसा होता है कि आपको पीरियड आने से पहले पता चल जाता है कि हाँ पीरियड आने वाला है, और बहुत तेज पेन फील होता है, और साथ में आपका ब्रेस्ट साइज अगर कम है तो ओनोस्मोडियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप इसको ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मेडिसिन है नक्स मोस्टाटा 30। नक्स मोस्टाटा 30 आपको किस कंडीशन में लेनी है, जब आपको पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि प्राइमरी माइक्रोमेस्टिया की प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर नक्स मोस्टाटा अच्छी काम नहीं करती है। पहले ब्रेस्ट नॉर्मल थे, फिर भी किसी भी वजह से, या तो बहुत ज़्यादा वेट लूज किया उसकी वजह से, या डिलीवरी के बाद किसी भी कारण से अगर ब्रेस्ट साइज बहुत कम हो गई है और बहुत ज़्यादा सैगी हो गए हैं ब्रेस्ट, बहुत ज़्यादा बैग लाइक हो गए हैं, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, बाद में अगर पहले सही है और बाद में अगर माइक्रोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट के कम डेवलप होने की समस्या हो गई है, ब्रेस्ट की साइज कम हो गई है, ब्रेस्ट एट्रोफी हो गई है, तो ये मेडिसिन 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है और लाभ उठाया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।